हरियाणा में अमित शाह दहाड़े। ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। राहुल गांधी क्या कोई भी आगे आए भाजपा आरक्षण को छूने नहीं देगी। मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा क्या कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं। हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त कला। उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे और हरियाणा में उन्होंने दो जगहों में जनसभा को संबोधित किया है। दर्शकों, आपको बता दें, सबसे पहले भिवानी पहुंचकर राहुल गांधी हुड्डा की पूरी पोल खोलते नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद फरीदाबाद में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कैसे अमेरिका जाकर आरक्षण पर बयान देकर राहुल गांधी फंस गए हैं। जहां भी राहुल गांधी की बात आ रही है, भाजपा के दिग्गज यही कह रहे, राहुल गांधी हाथ लगाकर दिखाओ, जब तक भाजपा सत्ता में है, केंद्र में है, आज हम आपको आरक्षण खत्म कभी नहीं करने देंगे। और बता दें आपको, हरियाणा जाकर भी अमित शाह का वही तेवर, वही रवैया था। यहां पर अमित शाह ने साफ कह दिया, हुड्डा परिवार को घेरा। यहां तक ये भी कहा कि अगर मैं लेट आया हूं तो कुछ लोग मुझे टोक कर ये बोल रहे थे, अरे कहां जा रहे हो। हरियाणा में तो 4 मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई चल रही है। मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा क्या कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो। मैं कहा भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्हें कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से लड़ाई है, कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सी आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद। एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है। सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है, वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। तो देखिए दर्शकों, कांग्रेस में जबरदस्त अंतरकला है। बातचीत करें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को जनता देगी वोट, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी तमाम चुनावी सॉन्ग लॉन्च कर रही है कि झूठी कस्में खाई, लेकिन इसी वजह से कांग्रेस नहीं आई। और आज अमित शाह पहुंचे, तो देखिए अमित शाह के जाने से एक माहौल तो जरूर बनता है। चलिए आपको एक बार बताऊंगी कि आज कौन कौन से मुद्दे अमित शाह ने हरियाणा में हावी रखे, कौन कौन सी बातों पर तगड़ी पकड़ बीजेपी ने हरियाणा के अंदर की। चाहे वो किसानों के लिए एमएसपी की बात करें, चाहे अग्निवीरों पर
राहुल गांधी के झूठ के फैक्ट्री का पर्दाफाश करने की बात करें, हुड्डा और कांग्रेस में अंतरकलह की बात करें, और आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को कितना विकास का रास्ता दिखाया है उसकी बात करें। ये तमाम 4-5 बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरते आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले आपको बता दूं, आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह दहाड़े, राहुल बाबा झूठ बोलना बंद कर दो, आरक्षण जब तक भाजपा है किसी को छूने नहीं देंगे। आइए दूसरे नंबर पॉइंट पे, दूसरे नंबर पर हरियाणा कांग्रेस के अंतरकलह को जमकर यहां पर अमित शाह ने घेरा, कहा 4-4 मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लगी हुई है। और देखिए दर्शकों, रोज खबरें आ रही हैं, हम सब भी लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस में रोज खबरें आ रही है कैसे बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में अंतरकलह है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार कह रही है सत्ता में वापसी हम होकर रहेंगे कि जनता हमारे साथ है। नायब सिंह की योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाया और इसी वजह से अमित शाह ने नायब सिंह सैनी की खूब तारीफ करी। आगे उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 4-4 नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लड़ाई कर रहे हैं। आगे सुनिए, यहां पर अमित शाह ने घेरते हुए कहा, हुड्डा साहब और राहुल गांधी कितना भी जोर लगा लें, धारा 370 को मोदी जी कभी वापस लागू नहीं होने देंगे। अमित शाह आगे दहाड़ते हुए कह रहे हैं, हुड्डा साहब ने, देखिए दर्शकों ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, ये है किसानों की बात। किसानों की बात करके राहुल गांधी ने खूब यहां जनता को मनगढ़ंत कहानी सुनाई और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किसानों की नाराजगी जो बीजेपी से हुई वो झूठ की फैक्ट्री फैलाने के कारण हुई, जैसा अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि हुड्डा जी आप केवल 4 फसलों पर एमएसपी देते थे, आज नायब सिंह सैनी 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। इसके साथ सुन लीजिए, उन्होंने साफ तौर पर अमित शाह ने कहा हरियाणा में कि अग्निवीरों को मैं गारंटी देता हूं, आज इस भर्ती के बाद वापस आने पर आपकी पेंशन से लेकर आपकी नौकरी तक देने की जिम्मेदारी भाजपा की है। तो देखिए ये तमाम 4 पॉइंट्स इसलिए अहम। सबसे पहले हरियाणा की बात होती है दर्शकों, हरियाणा में यहां पर सबसे ज्यादा खिलाड़ी अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स में पूरे देश भर में भारत का झंडा पूरे विश्व भर में अगर ऊंचा करते हैं सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। इसी वजह से हरियाणा के लिए अमित शाह ने कहा यहां बड़े यहां पर देश प्रेमी पैदा हुए हैं, हरियाणा वीरों की धरती है। राहुल गांधी झूठ बोलकर कहां जाएंगे। इवन हरियाणा में किस तरीके से हुड्डा सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए यहां पर फंड के कम इंतजाम किए, वहीं उन्होंने गिना दिया कि मोदी जी ने अभी तक हरियाणा में कितने फंड दिए हैं जिसकी वजह से हरियाणा की सड़कें चमक रही हैं। वहां तमाम महिलाएं यहां भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ी हुई हैं कि महिलाओं को विश्वास है कि मोदी जी हैं तो ऑल इज वेल, और इसी वजह से हरियाणा में बार बार बीजेपी आश्वस्त है कि बीजेपी कह रही है कि लगातार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए हरियाणा में दर्शकों जबरदस्त अंतरकलह इस बात से है क्योंकि कांग्रेस में कुछ बातों पर सीट शेयरिंग को लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों से बात नहीं बनी, फिर आ जाते हैं मुख्यमंत्री बनाने की होड़, फिर आ जाते हैं हुड्डा का चेहरा बड़ा है तो हुड्डा किसी बात को लेकर मान नहीं रहे, और यही वजह है कि हरियाणा में अमित शाह के पास बोलने के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तो देखिए जबरदस्त जनसलाब दिखा और अमित शाह जहां जाते हैं वहां भाजपा की बात बनाकर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम दावों के बीच भाजपा पार्टी हरियाणा में कितना कमाल कर पाती है। और अगर आप हरियाणा से हैं कमेंट में बताइए हरियाणा का माहौल अभी क्या कहता है, हरियाणा की जनता क्या कहती है, हरियाणा की महिलाएं क्या कहती हैं, और किसानों पर राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश किया है यहां पर अमित शाह ने, उस पर भी आपकी टिप्पणी जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया प्यारा हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए।